ये मत सोचना अंकिता मर गई तो उसकी तरफ से कौन बोलेगा, क्योंकि होता ही है जब कोई मर जाता है तो कौन बोले उसकी तरफ से। हम जिंदा हैं, हम अंकिता हैं, हम बोलेंगे उनकी तरफ से। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। लेकिन यहाँ आके हमें पता चला कि कोई धामी नहीं है, कोई धाकड़ नहीं है। आज के बाद कोई धाकड़ नहीं है उत्तराखंड में। कि जब देश भर में 800-900 सीबीआई की जांच प्रतिवर्ष हो सकती है, तो उत्तराखंड राज्य में अंकिता के मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकती है? पहले रोजगार बेचे गए, फिर ठेकेदारी बाहर वालों को दी गई, फिर अफसरशाही बाहर की आई। अब नेता जो टिकट बांटने बाहर से आ रहे हैं उन पे हमारी बहन बेटियां परोसी जा रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं संवाद 365। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में। अंकिता भंडारी मामला हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड और देहरादून में जो लोगों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी सचिवालय का यहाँ पर आवास का जो कूच है वो भी किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लुशन टोडरे जी, उनसे बातचीत करेंगे। लुशन जी, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखते हो? देखिए, कहने को कुछ बचा नहीं है। उत्तराखंड की जनता सड़कों में आ चुकी है। जब उत्तराखंड की सरकार वीआईपी को जांच के दायरे में नहीं ला रही है, वीआईपी को सलाह में पहुंचाने में नाकाम रही है, तो अब जनता को अपने हाथों में ये मुद्दा लेना पड़ रहा है, न्याय की लड़ाई लेनी पड़ रही है। पहले दिन से हम देख रहे हैं कि अंकिता के न्याय की लड़ाई उत्तराखंड की जनता ने ही लड़ी। चाहे वो अंकिता जब लापता हुई थी उसकी आवाज़ उठाई जनता ने, उसके बाद जब उसकी हत्या हुई, उसके बाद जब उसको ले जेल में जो सलाखों के पीछे जो सारे आरोपी गए, वो अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई लड़ने वाली जनता की वजह से गए। अब बहुत हो चुका है। अब महिलाओं ने फिर से उत्तराखंड आंदोलन के बाद अंकिता के न्याय की लड़ाई के भी लड़ने का नेतृत्व कर ले लिया है। अब जब तक वीआईपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेगा, ये उत्तराखंड की जनता सड़कों से जाने वाले नहीं है। पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, चक्का जाम भी करना पड़े चक्का जाम होगा, उत्तराखंड बंद करना भी पड़े बंद करना पड़ा, और दिल्ली भी कूच करना पड़े दिल्ली कूच होगा। पर उत्तराखंड की बेटी, इस हिमालय की बेटी अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी। सीएम आवास कूच आप करने जा रहे हैं और इसके बाद भी अगर जो सरकार है लगातार इसको नज़रअंदाज कर रही है और इसके बाद भी अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे की क्या रणनीति आपकी होने वाली है? देखिए, पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जाएगा। जिलेवार बैठकें, ब्लॉक वाइज बैठकें होंगी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर उत्तराखंड बंद का भी आह्वान करना पड़े, हम आह्वान करेंगे, परंतु अपनी बेटी की न्याय की लड़ाई, अपनी बहन की न्याय की लड़ाई हम अंतिम सांस तक उत्तराखंड की जनता के साथ महिलाओं के नेतृत्व में लड़ेंगे। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं, वही बन के निकली है। नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं, इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा, हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ने बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से, और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे होटलों में, हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा था मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी, मेरी आवाज़ सुन लेना। मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा तुम्हारे, ऐसे जूते मारे तुम्हारे भाजपा सरकार पे हम, जो हमारी पहाड़ की बेटी बलात्कार करवा रहे हैं। हमने एक छोटा सा उत्तराखंड बनाया था, ये सावित्री नेगी जी आए रायवाले से, हमने उत्तराखंड बनाया, रामपुर तैराया, हमने सहारनपुर छोड़ दो। आज इसलिए बनाया था उत्तराखंड कि हमारी बेटियों की इज्जत लुटे, और ये टट्टू और भट्टू और घड्डू ये सर्विस मांगे। अरे सालों, सर्विस मांगनी थी ना तुमने, एक बार बोलते हम जैसी शेरनी से, उसको ऐसी सर्विस देते कि जिंदगी सर्विस मांगने लायक ही नहीं रखता। आज दुक्कार है तुम्हारे।
पूरे उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर जो उत्तराखंड के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तिरंगा आपने, कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, तिरंगा आपने हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि देश की बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं हैं। तो इस पूरे मामले को किस तरीके से आप देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड, जिसको देवभूमि बोला जाती है, देवभूमि के नाम से जो जानी जाती है, वहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ फील नहीं कर रही हैं। और हमारे लिए तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। और जो ये बदनामी के कीर्तिमान रच रहा है उत्तराखंड धामी सरकार के अंतर्गत, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरे ही ग्लोबली हमारी जो बेइज्जती हो रही है, जो पूरे नेशन में हमारी बेइज्जती हो रही है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और NCRB के डेटा में हम लोगों ने देख लिया है कि देहरादून कौन से पायदान में है अनसेफ सिटीज़ में से। तो ऐसा पहले कभी देखने के लिए नहीं मिलता था, अभी देखने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। मैम, अगर मैं बात करूँ उन्नाव रेप के बारे में, या फिर दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, अब उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ अंकिता हत्याकांड के बारे में, कहीं ना कहीं देश की बेटियां जो है अपनी ही देवभूमि में, या फिर अगर और किसी शहर की बात करूँ, देश की बेटी अपने ही शहरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। वो किस तरीके से कल दूसरे शहर में जाके आत्मनिर्भर का एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ आपकी सोच है इसमें? मैं तो यही बोलूँगी कि जैसे हमारी एक बहन उन्नाव रेप पीड़िता जो हैं, वो भी दिल्ली में ही धरना दे रही थी। हम वनंतरा में लड़ाई लड़ रहे थे अंकिता को इंसाफ दिलाने की, और उसी दौरान न्यू ईयर पे एक लड़की के साथ फिर गैंग रेप हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है हमारा कानून इतना हल्का है, और क्योंकि सरकार का डंडा मजबूत नहीं है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे, तो उसके बाद शायद ये चीज़ें रुक सकती हैं। सिंपल पॉइंट ये है कि जब देश भर में 800-900 CBI की जांच प्रतिवर्ष हो सकती हैं, तो उत्तराखंड राज्य में अंकिता के मामले में CBI जांच क्यों नहीं हो सकती है? सरकार इस जांच को ऑर्डर क्यों नहीं करती है? स्वयं मुख्यमंत्री जी इसी स्थान पर आज से 4 महीने पेपर लीक के मामले में भी उन्होंने आकर के CBI जांच का कहा था छात्रों के आंदोलन के मामले में। तो ये मेरी समझ से परे है कि भाई इतना ऐसा क्या कारण है? क्या आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं? तो उत्तराखंड के लोगों में यही परसेप्शन है। इसको ध्यान में रखते हुए जो है CBI जांच जो होनी चाहिए अंकिता के मामले में, अंकिता को, अंकिता के परिवार को, उत्तराखंड राज्य के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ CBI जांच के मामले से ही संभव है। देखिए, कोई पॉलिटिकल आदमी कुछ भी बोलता रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो जीरो है। वो इस समय ना तो देखिए किसी को विश्वास नहीं है, उनकी विश्वसनीयता बिग जीरो पर है। तो महेंद्र भट्ट हो, सुबोध उनियाल हो, इस समय कोई कुछ नहीं है। CBI जांच हो, और जो हकीकत है, जो सत्य है, वो सामने आए, और वो सत्य ही लोगों के सामने आना चाहिए। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए, मैं हल्द्वानी से आई हूँ, सुबह 3 बजे से चल रही हूँ, मैं सीधी यात्रा करके यहाँ पे 10 बजे पहुँची हूँ। तो अगर इच्छा शक्ति है, बेटी को न्याय दिलाने की ताकत है, एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में आपका लॉकडाउन लग सकता है, तो क्या अंकिता को इतने 3-4 साल लगने चाहिए? बताइए, न्याय के लिए। जब इनके VIP खुल के आ रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रही है? सजा दो, CBI जांच करने से पहले धामी इस्तीफा दो, बिना उनके इस्तीफा राज्यपाल शासन लगाओ या राष्ट्रपति शासन लगाओ, तब जाके यहाँ पे CBI जांच करने की हम मांग करते हैं, क्योंकि इनकी सरकार है, ये सब मिलके एक ही हो जाएंगे। फिर देखिए, ये पूरा मामला आप सबको भी, जो भी इस मामले को जानता है, सबको पता है कि इस मामले में सिर्फ छुपाया जा रहा है। आज तक इतनी मेहनत इन कातिलों को ढूंढने में करते हैं जितना उसको छुपाने में, मिट्टी डालने में कर रहे हैं। अभी SIT प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अब तो पुलिस पे विश्वास नहीं रह गया है, उत्तराखंड सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है धर्मेंद्र प्रधान था, वो धर्मेंद्र प्रधान था। अगर धर्मेंद्र प्रधान था तो भैया इतने साल से वो आज़ाद क्यों घूम रहा है? क्या तुम और चाहते हो कि और लड़कियों के साथ हो? VIP था ना वो, अगर धर्मेंद्र प्रधान था, करते उसके साथ कार्रवाई। क्यों कार्रवाई नहीं करी? अब क्योंकि दुष्यंत का नाम आया है, उसको बचाने के लिए धर्मेंद्र को आगे किया जा रहा है। ये पूरा क्योंकि वो भैया राष्ट्रीय महासचिव है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, तो उसको बचाने के लिए पूरी भाजपा, पूरी पार्टी लगी हुई है। लेकिन अंकिता की इज्जत बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा आगे। तो ये जो उत्तराखंड हमने बनाया था, वो भाजपा के लिए नहीं बनाया था, वो अंकिता भंडारी के लिए बनाया था। तो ये जो उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, जो खुद को रामराज बोलती है, जो खुद को डबल इंजन बोलती है, जो लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, पता नहीं कौन से जिहाद करती है। तुमने अंकिता हिंदू लड़की के साथ ऐसा किया और हिंदू नहीं किया, ये कौन सा जिहाद है? जो तुम दुष्यंत कुमार को बचा रहे हो, ये कौन सा जिहाद है? तो ये जो जिहाद करते ना, इनके मस्तिष्क में जिहाद है।
ये जो दुष्यंत को बचा रहे हैं ये कर रहे हैं जिहाद तो असलियत में। तो ये जो उत्तराखंड की जनता है अब चुप नहीं बैठेगी। आज तक हमको वीआईपी का नाम नहीं पता था, इसलिए मामला थोड़ा ठंडा हो गया था। अब नाम पता लग गया है और ये कोई एक नहीं है। जिस दिन जांच होगी बहुत सारे वीआईपी सामने आएंगे, बहुत सारे नेता बड़े बड़े जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो सामने आएंगे। उत्तराखंड की बेटी थी अंकिता, और आज आप उत्तराखंड की जो परिधान है उसमें यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये संदेश दे रहे हैं कि उत्तराखंड की बेटियाँ जो है देवभूमि में ही सुरक्षित नहीं है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये परिधान उत्तराखंड की पहचान है और ये उत्तराखंड की बेटी बहुत सशक्त है। भैया हम झुकेंगे नहीं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक नारा आया था वो वाकई में है कि तुम ये मत सोचना अंकिता मर गई तो उसकी तरफ से कौन बोलेगा, क्योंकि होता ही है जब कोई मर जाता है तो कौन बोले उसकी तरफ से। हम जिंदा हैं, हम अंकिता हैं, हम बोलेंगे उनकी तरफ से और पूरा उत्तराखंड उसके साथ है। उत्तराखंड नहीं, ये मामला अब नेशनल बन चुका है, पूरी दुनिया उसके साथ है। क्योंकि अगर आज अंकिता को न्याय हम नहीं दिला पाए तो हम अपनी इज्जत भी न्याय में नहीं रखेंगे। हमारी इज्जत के साथ भी कल को न्याय नहीं होगा, क्योंकि ये बलात्कारियों को तो खुलेआम छोड़ रहे हैं। इसलिए आज अंकिता की इज्जत नहीं है, पूरे देश की इज्जत है। देखिए, अब तो वीआईपी का नाम भी उजागर हो चुका है और बीजेपी द्वारा ही उजागर हुआ है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि उस वीआईपी के फ़ोन की जांच होनी चाहिए, उसकी लोकेशन, उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स, उसने मैसेजेस, वो सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। यहाँ तक कि दुष्यंत कुमार गौतम को भी खुद जांच करवानी चाहिए अगर वो निर्दोष है तो। क्योंकि अगर मुझ पे ऐसा आरोप लगता तो मैं अपना फ़ोन दे देता, सीधा जनता के हवाले करता, बोलता ये रिकॉर्ड निकाल लो, ये मेरा फ़ोन है उस दिन के, निकाल लो, CDR निकालो, सब चीज़ें। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, उल्टा जो बीजेपी के नेता हैं वो बचाने का काम कर रहे हैं। अब इसमें तो पता लग रहा है कि बीजेपी बुरी तरह से इसमें लिप्त है, पूरी तरह से लिप्त है। अब बीजेपी के एक नेता को बचाने के चक्कर में बीजेपी के हर कार्यकर्ता को रोष झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो अंकिता के लिए नहीं बोलेगा, खुल के नहीं बोलेगा, इसका मतलब वो वीआईपी को मौन समर्थन दे रहा है। और जो मौन समर्थन देगा वीआईपी को, उससे सवाल जवाब तो होंगे, गाड़ी रोक के होंगे। जिसकी गाड़ी पे झंडा लगा होगा बीजेपी का, उसको रोकेंगे, उससे सवाल पूछेंगे कि आप अंकिता के साथ हैं या उस वीआईपी के साथ हैं। अगर उसने मौन समर्थन भी दिया तो रोष झेलना पड़ेगा, बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को झेलना पड़ेगा। और इनको ये पता नहीं है कि ये एक दिन, ये जो अंकिता है ना, इनकी केंद्र की सरकार भी ले डूबेगी। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में राज्य से जाएंगे, निकाय से जाएंगे, कहीं नहीं। पहले रोजगार बेचे गए, फिर ठेकेदारी बाहर वालों को दी गई, फिर अफसरशाही बाहर की आई। अब नेता जो टिकट बांटने बाहर से आ रहे हैं उन पे हमारी बहन बेटियां परोसी जा रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूसीसी लागू किया था, धर्म बात करने वाले। वो यूसीसी जिसमें दो अलग धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं कानूनी। इन्होंने किस भूमि पे यूसीसी थोपा, लिविंग रिलेशनशिप थोपा, जिस भूमि पे शिव और पार्वती की विवाह स्थली है, त्रिवेणी नारायण, इस भूमि पे इन्होंने यूसीसी कानून थोपा, लिविंग रिलेशनशिप यहाँ पे लाए। ये चाहते थे कि यहाँ का जो है इस राज्य पे उस तरह का टूरिज्म थोपा जाए जिस तरह का टूरिज्म थाईलैंड में है। ये हमारी बहन बेटियों को इस दृष्टि से देखना चाहते थे कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आए तो वो किस दृष्टि से देखे। ऐसा खून खोलता ना कभी सोच के कि ऐसा लगता है कि जिस दिन हम लोग ताकतवर होंगे ना, पता नहीं क्या हाल करेंगे हम इनका, पता नहीं क्या हाल करेंगे। क्योंकि बहुत हो चुका है। कितना दंड झेलेंगे हम, कितना दंड झेलोगे, कितना कुछ झेलोगे। अब तो जो गुस्सा है वो भी शांत होकर एक संकल्प बन चुका है कि इनकी नींव हिलानी है, रात दिन मेहनत करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, एक एक के आगे हाथ जोड़ने पड़े। राय रखेंगे और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी आके हमारी बात सुनेंगे। लेकिन यहाँ आके हमें पता चला कि कोई धामी नहीं है, कोई धाकड़ नहीं है। आज के बाद कोई धाकड़ नहीं है उत्तराखंड में। ये सब कहने की बातें हैं। इन लोगों की जनता को देख के हालत, अगर ये सत्य था आज सीबीआई के लिए जांच के लिए बोलते, वरना कोई नहीं। अब इनकी नेताओं की खैर नहीं उत्तराखंड में। जाएंगे, आज देखा जाएगा, लगाओ सबके ऊपर धाराएं, जाएंगे आगे। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश की आंदोलनकारी शक्तियाँ, तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन मुख्यमंत्री आवास को कूच कर रहे हैं। और उनकी मुख्य मांग है कि जब तक सीबीआई इस मामले की जांच, सीबीआई जांच न हो और वो जो सीडी है उसका परीक्षण हो और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जब तक सजा नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देहरादून की सड़कों पर उतरे तमाम लोग, इनकी एक ही मांग है कि उत्तराखंड की बेटी जिसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी गई, उसमें सीबीआई की जांच हो और जिस
वीआईपी का नाम इसमें उजागर हुआ था अभी कुछ समय पहले, उस वीआईपी की गिरफ्तारी हो। देखते रहिए संवाद 365, कैमरामैन रोहित के साथ संजय रावत। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।